सर सबसे पहले जो है आप रावण का किरदार निभा रहे हैं। रावण एक विद्वान था और बचपन से आपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि बचपन से आपकी इच्छा थी कि आप रावण का किरदार निभाएं। थोड़ा सा बताइए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और सर कैसा एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों को, क्या जी, कहना चाहेंगे इस पे? मेरा अपना ये मानना है कि हर अभिनेता ये कहता है कि बड़ा अद्भुत आनंद आया और सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी नाटक तब तक अभिनेता का होता है जब तक वो दर्शकों के पास नहीं पहुंचता। या कोई भी रचना, अगर कोई किताब आपने लिखी है तो तब तक उसके ऊपर लेखक का अधिकार होता है जब तक वो पाठक के पास नहीं पहुंचते। लेकिन जब कोई नाटक दर्शकों के पास पहुंच जाए तो उसके अधिकारी दर्शक होते हैं। वो निर्णय करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या एक नवीनता देखी, इसके अंदर उनको कौन सा नए आयाम, उन अनछुए पहलुओं को देखने का अवसर मिला, और अभिनेता अपने द्वारा निभाए गए उन चरित्रों के माध्यम से कितने प्रभावशाली हैं और कितने नहीं हैं। तो मैं अभी तक जो हमने दिल्ली में 21 शो किए हैं हमने, उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे वो कला प्रेमी, जितने भी कला प्रेमी दिल्ली में आए, सबसे बड़ी बात ये रही कि 21 के 21 शोज़ जो थे वो हाउस पैक थे। खास करके आज की तारीख में हम जहाँ फिल्मों की टिकटें जो होती हैं हमारी 500-700 रुपये की होती है, या हाईएस्ट जो होती है वो 1200 रुपये की होती है। हमारे नाटकों की जो टिकटें हैं वो 4-5 हज़ार रुपये की टिकटें हैं, लेकिन इसके बाद भी हाउस पैक आपको अगर नाटक मिला है तो चाहे वो कला प्रेमी हो, नाट्य प्रेमी हो, साहित्य प्रेमी हो, राम प्रेमी हो, शिव प्रेमी हो, जितने भी लोग आए हैं वो अभिभूत होकर, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि राम कथा अपने आप में बहुत विलक्षण है। राम कथा की जानकारी भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे के स्मरण में है। हर बच्चा जानता है कहानी को। ये हमारे चित्त में है, चरित्र में है, चिंतन में है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर। तो इतनी विलक्षण, इतनी वृहद कथा को आप 3 घंटे में कौन से पक्ष को रखेंगे, कौन से पक्ष को नहीं रखेंगे, आप किस बात को। लेकिन उसमें से जो अर्क निकाल के हमने वहाँ पे उन तमाम चीज़ों को रखा हुआ है, और हमको जो प्रतिसाद मिला वो ये मिला कि लोग अभिभूत थे, अनिर्वचनीय आनंद से, अवर्णनीय अनहद आनंद से भरे हुए थे। और जब आपको दर्शकों का लाइव प्रतिसाद, कि वो प्रत्येक श्वास के साथ जुड़े हुए थे। थिएटर का अपना यही सुख होता है कि ये एक कैश सौदे के जैसा है, कि जैसे आप कैश काउंटर पे जाके कोई चीज़ खरीदते हैं तो तुरंत पैसा दिया और तुरंत वो चीज़ आपको मिली। और एक होता है क्रेडिट वाला सौदा, कि आपने क्रेडिट में जा रहा है तो आपको पता नहीं लगता कि मेरे बैंक से निकला आपके बैंक में पहुंच गया, कहने का अर्थ है। तो ये जो जो तुरंत प्रतिसाद मिलता है कि जहाँ पे दर्शक आपकी प्रत्येक श्वास के साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक मूवमेंट, प्रत्येक संवाद को वो कहीं ना कहीं सुन रहा है, समझ रहा है, सराह रहा है, तो अपने आप में वो बड़े सुख की, आनंद की सृष्टि करता है। और हम ये कह सकते हैं कि लोग, क्योंकि राम की कथा तो ऐसी कि आप इसको 3 घंटे नहीं 300 घंटे भी सुनाएं तो आशुतोष जी, लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। सवाल यही है कि रावण का जो किरदार है वो भारत में जिस तरीके से आज तक दिखाया गया है, एक निगेटिव शेड में दिखाया है। जब भी आज अब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में भी जब किसी को कलंकित करना हो तो रावण की उपमा दी जाती है। ऐसे में आपको क्यों लगा कि रावण का दृष्टिकोण बताने वाली रामायण जो है वो हमें बतानी है? हमारे राम नाम भले ही ऐसा हो, लेकिन रावण का जो पक्ष है वो दिखाने की कोशिश इस माध्यम से कैसे? रावण विद्वान थे, जी। रावण शिव भक्त थे, तो शिव भक्त होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी, ज्ञान विज्ञान ध्यान धारणा समाधि को तपस्या करने के बाद, सिद्ध होने के बाद भी वो कौन सी चीज़ रही कि जिसने एक व्यक्ति को, जिसके अंदर सारी हीरोइज्म था, नायकत्व की विशेषताएं थी, उसने उनको प्रतिनायक बना दिया। और क्या वजह रही कि निराकार की बिरादरी से परमात्मा को राम के रूप में साकार होकर उनके निदान के लिए इस जगत में आना पड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जिस पक्ष को देख रहे हैं रावण को, वो एक ऐसा पक्ष है कि जैसे जब हम किसी चंद्रमा को देखते हैं पूर्णिमा में, तो हम क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। लेकिन क्या वो फुल मून है? वो गेंद के जैसा है चंद्रमा। और जितना हमको दिख रहा है वो इतना हिस्सा दिख रहा है, मतलब 25% को हम देख के कह देते हैं कि पूर्ण, आज तो चंद्रमा, पूरा चंद्रमा हमने देखा, 75% हमको दिखाई नहीं दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि आइसबर्ग के जैसा मामला है। तो हम इसमें
ये मान के ही चल रहे हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति कौन होता है, जिसके संपर्क में आपको जिसके संपर्क में आके आपको बड़ेपन का एहसास हो। यदि किसी व्यक्ति से मिलकर आपको छोटेपन का एहसास हो रहा है तो वो व्यक्ति हो सकता है पैसे वाला हो, लेकिन वो बड़ा नहीं माना जाएगा। बड़े व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो अपने संपर्क में आने वाले किसी को भी बड़ेपन के एहसास से भर देता है। ऐसे ही परमात्मा की भी विशेषता होती है कि वो अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को दैवीय आभा से भरते हैं और दैवीयता से, दैविक तत्वों से वो अभिभूत करते हैं या प्रकाशित करते हैं। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपर्क में अगर कोई शिव भक्त जिसने शिव को साधा हो, दोनों ही परमात्मा श्री राम भी शिव के उपासक थे और रावण भी शिव के उपासक थे, दोनों ही शक्ति के उपासक थे। रावण के पास बोले 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाली थी, और एक तरफ उन्होंने कहा कि संसार की सबसे सुप्रशिक्षित शक्तिशाली सेना का अधिपति बोले रावण, और दूसरी तरफ बोले कि उपेक्षित वनवासियों की और वन में रहने वाले वानरों और भालुओं की सेना के साथ, अप्रशिक्षित सेना के साथ वो 100 योजन समुद्र को पार करने जाते हैं, और उस कॉम्बैट में, उस बैटल में सबसे शक्तिशाली सेना को अप्रशिक्षित सेना अगर हरा देती है तो मतलब इसके अंदर जो दैवीयता है, तो दोनों ही शिव के उपासक हैं, दोनों ही शक्ति के उपासक हैं। लेकिन क्या वजह रही, रावण की भक्ति में कामना थी और राम की भक्ति में भावना थी। तो जब आप कामना से पूरित होके शिव को पूजते हैं तो शिव आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन जब आप भावना से पूरित होकर शिव को पूजते हैं तो शिव आपको वो देते हैं जो शिव को चाहिए। तो इसलिए राम के अंदर तो वो रामेश्वरम हो गए, लेकिन रावण को क्या मिला, राम के संपर्क में आके कि तुमको अमर होना था ना। तो भाई लौकिक तरीके से तो नहीं हो सकते, लेकिन वैचारिक रूप से तो अब तक, जब तक जगत है तब तक परमात्मा श्री राम के कथा कृतित्व, उनका चिंतन मनन नाम स्मरण ये जगत में मौजूद रहेगा, और जब तक राम है तब तक रावण का वो अस्तित्व। तो एक हिसाब से देवादिदेव महादेव ने सृष्टि के उस संविधान को तोड़े बिना, कि जिसमें अमर होने का वरदान नहीं है, तोड़े बिना अपने भक्त की उस कामना को, मनोकामना को पूरित कर दिया कि जाओ तुम संसार के श्रेष्ठतम एक ऐसी उनसे मिलके आओ जिनको मैं भी पूछता हूँ, जो मेरे परमात्मा हैं, उनसे मैं तुमको जोड़ देता हूँ। मैं नहीं दे पाऊंगा तुमको अमरता, लेकिन वो तुमको दे देंगे। तो उन्होंने अपनी कहानी में, आज की तारीख में आप परमात्मा श्री राम को भले ही महीने में 1 अगरबत्ती लगाएं, लेकिन प्रतिवर्ष आप रावण को फूंकते जरूर हैं, उनको आप स्मरण रखते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप आके देखेंगे तो आपको अद्भुत अनहद आनंद से हमारे राम, ये जो हमारी रचना है, आपको भरेगी एक प्रेक्षक के तौर पर। सर अभी तो जो है थिएटर माध्यम को एंजॉय कर रहे हैं आप, लेकिन आप फिल्म माध्यम भी करते हैं, थिएटर माध्यम भी करते हैं, आप कौन से माध्यम को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैंने सिनेमा भी किया है, मैंने टीवी भी किया है, मैं OTT भी किया है, और मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, थिएटर किया भी है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ। मैं, ये सब मेरे लिए माध्यम हैं। किसके? एक अभिनेता के कला के परिष्कार और प्रसार के लिए। सिनेमा जब आप करते हैं तो बर्लिन का आदमी भी उसी समय में देख लेता है और बरेली का आदमी भी उसी समय में देख लेता है, कनाडा का आदमी भी देख लेता है और करेली का आदमी भी उसी समय में देख लेता है। थिएटर जब आप करते हैं तो अगर सेंट एंड्रूज में हो रहा है तो अब बाजू में, अगर यहाँ पे बैंड्रा में कोई दूसरा हॉल हो, वो नहीं देख पाएगा, कितनी ही विलक्षण कृति क्यों ना हो, इसको आप इसी समय देख पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारे के सारे माध्यम हैं, और आपको सारे माध्यमों के ऊपर अभिनय तो सच्चा ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिर्फ माध्यम के तौर पे लेता हूँ, कला के परिष्कार और कला के प्रसार के लिए। सर मुंबई और दिल्ली ऑडियंस, आप दुनिया के हर कोने में जा चुके होंगे या हर जगह पे आपने अपनी कला को प्रदर्शित किया होगा, लेकिन ऑडियंस हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में आपको इतना अच्छा प्रतिसाद मिला लोगों से, मुंबई से या महाराष्ट्र के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, हर शो में अलग अलग ऑडियंस आती थी, दिल्ली में भी और
तो हर व्यक्ति यहाँ पे तो कोस कोस पे वाणी बदले 2 कोस पे वाणी पानी वाली जो अपनी धारणा है, हर आदमी का अपना एक ब्रह्मांड है, जी हर आदमी का अपना एक चित्त है। शहर में नागरिकों में शहर बसता है, शहर में नागरिक बसते हैं या नहीं बसते हैं ये हम और आप कहते हैं, लेकिन प्रत्येक नागरिक के अंदर शहर बसता है, पूरा देश बसता है। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं कह सकता कि क्या अपेक्षा, मैं तो मेरे पास जो है एक अभिनेता के तौर पे वो पूरा का पूरा 100% मेरे हिस्से में अगर एक किरदार आया है, एक एक लाइन जो आ रही है उसको उस समय जो मेरे पास क्षमता है वो पूरी की पूरी दूंगा। बाकी ये आपकी मर्जी है। दर्शक तो जो होता है, दर्शक जब देखता है, अभिनेता हो या नेता हो, ये निर्माता नहीं, समाज की निर्मिति होते हैं। इनका निर्माण कौन करता है? जब दर्शक आपको प्रेम से देखता है तो आप सब जगत आपको प्रेम करने लगता है। जब वो सराहता है तो आप सराहना योग्य हो जाते हैं। तो हमारा यही मानना है कि हमारे हिस्से में जो है 100% वो हम देंगे। बाकी आपकी संपत्ति है, इसको आप जैसे खर्च करना चाहें, आप इसको आनंद करके खर्च करना चाहते हैं आनंद करके करिए, आप इसको छिपा के पॉकेट में रख के अपने से आनंद को देखना चाहते हैं आप आनंद करके देखिए, जैसा ये आपकी संपत्ति है। क्योंकि अपना ये मानना है कि जिक्र जब क़यामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है। कौन? तेरे दर्शकों के, लोगों के, कि जिक्र जब क़यामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है। तुम जो चाहो तो दिन होता है और तुम जो चाहो तो रात होती है। तो तुम्हारी मौज है, तुम जैसा बनाना चाहो हम वैसे बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है। कितना फॉर्चुनेट मानते हैं, कितना लकी मानते हैं सर खुद को, और ये प्ले लिखने का भी मौका मिला है सर। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई एज अ एक्टर, एज अ राइटर? जय जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु की भूमिका निभाने का सौभाग्य उसी को मिलता है जिसका चयन स्वयं प्रभु करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है 5 वर्ष पहले अयोध्या जी की रामायण में प्रभु ने मेरा चयन किया था इस कैरेक्टर के लिए, और 6 महीने के करीब मुझे लग गए थे इस कैरेक्टर में घुसते हुए, और तब से लेकर आज तक मैं इस कैरेक्टर से निकल ही नहीं पाया। पिछले 5 वर्षों से मैं वो भूमिका निभा रहा हूँ जो दूरदर्शन पे लाइव दिखाई जाती है, अयोध्या की रामायण, और पिछले वर्ष उसको 35 करोड़ लोगों ने देखा। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि हम एक नाटकीय रूपांतर इसका बनाएं, एक इसका नाटक बना के पेश करें जो एक प्रॉपर नैरेटिव से चले। जो एज ओल्ड रामलीला हम लोग देख रहे हैं उससे हट के कुछ बनाएं, कुछ ऐसे सीन्स दिखाएं जो कभी किसी ने देखे ना हो, सुने ना हो, लेकिन इतिहास में वो सीन्स हैं। तुलसीदास जी की रामायण में, वाल्मीकि जी की रामायण में, अद्भुत रामायण में, जितनी भी रामायण है उनमें कहीं ना कहीं वो सीन्स आपको मिलेंगे जितने सीन्स हमने दिखाए हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जितने मर्जी इंटेलेक्ट हो, जितने मर्जी कुछ हो, 99% लोगों ने वो सीन्स नहीं देखे होंगे या नहीं पता होंगे जो हम लोग इस प्ले के माध्यम से इस मंच पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 21 शोज़ इसके दिल्ली में हुए, 21 के 21 हाउसफुल गए। अभी हमने 10 शोज़ और अनाउंस कर दिए हैं और 10 के 10 शोज़ में अभी 50-60% भर गए हैं। ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत भव्य है, इसका कॉस्ट्यूम, इसकी डिज़ाइन, इसकी जो डायलॉग डिलीवरी है, इसकी जो राइटिंग है, इसके जो एक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आशुतोष राणा जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। इतने बड़े कलाकार इतने भव्य मंच पे वो काम करते हैं, इतने 7 से 8 फिल्में इस समय उनकी पैरेलल चल रही हैं, चाहे वो शाहरुख खान साहब के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो। उन्होंने मेन स्ट्रीम कभी छोड़ी नहीं। अमूमन क्या होता है कि जो लोग भी थिएटर करते हैं वो कहीं ना कहीं मूवीज़ उनके या तो ख़त्म हो चुकी होती हैं या कम हो गई होती हैं, तब वो थिएटर की तरफ रुझाव अपना दिखाते हैं। लेकिन आशुतोष सर ने बचपन से ही सोचा हुआ था या कितने वर्ष पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं रावण की भूमिका निभाऊंगा, और वो मेन स्ट्रीम सिनेमा करने के बावजूद भी उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और वो खूबी निभाया। उन्होंने इतना प्यारा वो सीन निभाया, और वो एज ओल्ड रावण नहीं है, वो एक विद्वान रावण के रूप में हमारे राम प्ले में आपको नज़र आएंगे। वो जो हा 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 करने वाला जो एक रावण होता है जिसको हम लोग बचपन से देखते आए हैं, और हर एक्टर ने, कोई भी एक्टर हो जिसने भी रावण की भूमिका निभाई है, उसने उसी टाइप का रावण किया जो एक प्रोटोटाइप रावण हम लोग बचपन से देखते आए हैं। लेकिन इन्होंने जो रावण को एक नया जो दृष्टिकोण दिया, एक नया जो रूपांतर दिया, वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। और दिल्ली की इतनी इंटेलिजेंट, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को पसंद आया। उसके बाद हमने सोचा कि हम इसको मुंबई में करेंगे, और मुंबई वासियों के लिए हम एक सौगात लेके आए हैं 16 शोज़ की, चाहे वो NCPA हो, चाहे वो नेहरू सेंटर हो, चाहे वो सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम हो। अगले 2 हफ्ते जो हैं वो 20 और 21 वाला जो है 20-21 अप्रैल को NCPA में है, जमशेद भावा हॉल में, जो बहुत बड़ा हॉल है।
बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉल है, इंडिया का बहुत बड़ा हॉल है वो। और फिर 27-28 को फिर से NCPA जमशेद बाबा हॉल में है, 17-18 मई को नेहरू सेंटर में है, और कल और परसों मतलब 13 और 14 अप्रैल जो है उसमें ये सेंट एंड्रूज में है, जिसमें चारों शोज़ हमारे हाउसफुल हैं। तो हर वीकेंड में हम 4-4 शोज़ कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो भी इस प्ले को देखेगा वो कम से कम 100 लोगों को जाके बताता है और बताएगा कि ये कितना, इसमें कितनी भव्यता है, कितना इसमें मर्यादा का ध्यान रखा गया है। एक एक डायलॉग जो हम लोगों ने लिखा वो पूरी हर चीज़ को मद्देनज़र रख के लिखा, और कोई अपने मन से हमने कोई भी धारणा नहीं बनाई। जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी हमने सीन्स दिखाए हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने देखा, बड़े बड़े अध्यात्म लोगों ने देखा, आध्यात्मिक लोगों ने देखा, और सब ने एक ही चीज़ कही कि आपने जो तुलसीदास जी की रामायण है उसको बहुत बखूबी पिरोया है। तो ये हमारा सौभाग्य था। सर, जैसे आपने कहा कि काफ़ी कम लोगों को राम का किरदार निभाने का मौका मिलता है, श्री राम का किरदार निभाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी? तो आप बहुत सालों से निभा रहे हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कितनी हार्डवर्क, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है इस किरदार? देखिए, बहुत हार्डवर्क तो इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरा ये मन था कि अगर मैं प्रभु की भूमिका निभाऊंगा तो मैं प्रभु की भूमिका ऐसे नहीं निभा सकता जैसे रामलीलाओं में कई लोग दिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा सब लोग दिखाते हैं, बट 90% लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि बहुत ही क्यूट से राम जी दिखा दिए, बहुत ही छोटे बच्चों को राम जी बना दिया। मैं ये चाहता था कि अगर राम जी 14 वर्ष वनवास काटा है उन्होंने, और इतनी भव्य सेना से उन्होंने लड़ा है, राक्षसों को मारा है, उनका नाश सर्वनाश किया है, तो वो एक अष्टभुजा होंगे जो हमें अयोध्या में लक्ष्मण किला के हमें जो महंत हैं उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी, श्री राम जी अष्टभुजाई थे। और मैं जो कैरेक्टर, सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को उसमें डाला, क्योंकि जो आदमी 14 साल से जंगल में है और वो जंगल में सात्विक फल खा रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने अपने आप को पहले उस बॉडी में डाला, फिर मैंने उस सौम्य रूप में डाला, और मैंने अपने अंदर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, गंदगी होती होगी, हर इंसान में होती है, हम लोग सब ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जो एक प्रभुत्व है वो बहुत कम होता है, और जो रावणत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें लगता है कि हमें प्रभुत्व जगाना चाहिए अपने अंदर का। मैंने अपने अंदर के भीतर के श्री राम को जगाने की कोशिश की, चेष्टा करी, और मुझे लगता है कि मैं निजी ज़िंदगी में भी प्रभु जैसा ही व्यवहार करने लग गया हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं इसको स्टेज पे मंचित नहीं कर सकता। मैं स्टेज पे रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, और जो भी मैं करता हूँ वो मेरे नेचुरल होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं अगर रोना है तो मैं कहीं ग्लिसरीन डाल लूँ, या अगर हंसना है तो मैं किसी और चीज़ को सोच के हंसूँ। मैं प्रभु की भूमिका में, प्रभु ही मेरे को चलाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आपको वो चैलेंज समझ आ गया और अगर आप उस किरदार में घुस गए तो बिलीव यू मी, आज 5 साल हो गए, मैं तो निकला नहीं, और मरते दम तक निकलूँगा भी नहीं। मंच हो या ना हो, मेरे अंदर तो प्रभु वास कर गए हैं। थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। जय सिया राम सभी को। मेरा शुभ नाम हरलीन कौर रेखी है। मैं पिछले 14 वर्षों से रंगमंच की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, और पिछले 8 वर्षों से मीडिया की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, सीरियल्स, एड्स। मैं कथक डांसर हूँ और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी। मैम, आज जो है आप सीता का किरदार प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बताइए हमें, और ये रोल करने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ा है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। जी बिल्कुल साझा करना चाहूँगी आपके साथ। लगभग हमारी 4 से 6 महीने रिहर्सल्स चली थी हमारे राम नाटक के लिए, और सीता माँ का किरदार निभाना, मैं खुद को मानती हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि जब तक भगवान खुद चयन नहीं करेंगे तब तक आप ये किरदार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी भगवान का किरदार करने से पूर्व आपके अंदर वो भावना, वो आस्था होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक रही प्रिपरेशन की बात, प्रिपरेशन ऐसी थी हमारी कि जैसे हम जानते हैं कि अगर हम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो सीता जी मर्यादा में रहने वाली नारी थी और सबके मनों में सदैव रहेंगी। तो वो अपने अंदर मर्यादा लाना, जो ऑलरेडी है, एज यू नो इंडियन होती है, आपके अंदर कुछ ना कुछ सभ्यता होती है, लेकिन और उस गरिमा को मेंटेन करना, सहनशीलता लाना, और कैसे आप हर चीज़ में यू नो कैसे मुस्कुराते हुए पेश आएँ, और कुछ भी जैसे हम आजकल बहुत हाइपर हो जाते हैं, वो सब फैक्टर्स को हटा के कैसे काम कंपोज्ड रहें कि जब आप ये किरदार स्टेज पे निभाएं तो ऑडियंस को लगे कि ये बखूबी निभा रहे हैं, और कोई बनावटी नकली पना ना लगे उनको। सो ये काफ़ी समय ज़रूर लगा रिहर्सल्स में इसको समझने में, इनकी जो डेप्थ है, जो इनकी मैं कहूँगी निटी ग्रिटी होती है हर एक कैरेक्टर की, वो समझने में काफ़ी समय लगा। लेकिन जब समझा तो काफ़ी मज़ा आया निभाने में, और ऑडियंस का भी टचवुड भरपूर प्यार मिला।
और आज के दिन के लिए कितना एक्साइटेड नर्वस है आप, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? नर्वस तो नहीं कहूँगी मैं, एक्साइटेड बहुत हूँ। एंग्जाइटी जो होती है, बटरफ्लाइज जो होते हैं स्टमक्स में शो पर जाने से पहले, वो ज़रूर है, क्योंकि हमने अभी दिल्ली में अपना शो परफॉर्म किया है, उज्जैन में किया है, तो जब हम बॉम्बे में करने जा रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमें बहुत ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिलेगा ऑडियंस से। और हमने क्योंकि इसको बहुत भावना और बहुत आस्था से बनाया है, और आप जब देखेंगे तो आपको खुद बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। जय सिया राम। कुछ बताइए और क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको किरदार में? जी मैं सूर्यदेव का किरदार निभा रहा हूँ इसमें हमारे राम में। चैलेंजेस तो थे बिकॉज़ आपको एक रिदम पकड़ना पड़ता है कैरेक्टर का, और एक टोन होता है जिसको हमें थोड़ा वक्त लगा पकड़ने के लिए। और हमने रिहर्सल की थी कुछ 2-3 महीने हमारे डायरेक्टर गौरव भारद्वाज एंड राहुल बुचे सर की हेल्प से। तो हमने 2-3 महीने रिहर्सल किया, तो फिर हमने वो टोन पकड़ ली एंड इट्स क्वाइट ईजी आफ्टर दैट। राइट, ऑल्सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आशुतोष राणा जी और बाकी सब जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी एक्सपीरियंस तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आशु सर अपना जो मूवीज़ की हैं उसमें हम जो कैरेक्टर देखते हैं, तो ड्रीम होता है कि आप कभी इनसे मिलोगे। तो जब मैं इनसे मिला, मैंने इनको देखा, और एज ए ह्यूमन ऑल्सो ये बहुत ही सिंपल और सरल आदमी है और बहुत ही गुणी आदमी है। तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, और काम करके तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थैंक यू सर एंड ऑल द Thank you, बेस्ट। thank ओके सर, लक्ष्मण की भूमिका निभाना कितना इजी, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग रहा आपके लिए और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी? ईज़ी और डिफ़िकल्ट एक तरीके से दोनों रहा था, क्योंकि हम जैसे रामानंद सागर जी की जो रामायण देखा है तो एक दिमाग में इमेज बन जाती है हमारे, तो वो पात्र आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा होता है, तो एक माइंड में चीज़ थी कि हाँ कैरेक्टर ऐसा है। और डिफ़िकल्ट इसलिए था कि ऐसा ना हो कि ये पात्र जो है वो ऊपर नीचे कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को शायद एक इमेज लोगों के दिमाग में बनी हुई है तो वो शायद कहीं टूट ना जाए। तो मज़ा है लेकिन कैरेक्टर करने में लक्ष्मण जी का। कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे मैंने सूर्यदेव जी से भी पूछा था कि जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, आशुतोष राणा जी और बहुत बेहतरीन कलाकार है इस जी। प्ले में सारे। तो सर जैसे करण भाई ने बताया जो सूर्यदेव बने हुए हैं, आशुतोष राणा जी के साथ काम करना मेरे ख्याल से सबके लिए एक सपना होता है। मैंने फर्स्ट टाइम उनको स्वाभिमान में देखा था, उसके बाद दुश्मन, संघर्ष, ये सारी फिल्में उनकी देखने के बाद मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उनके साथ कुछ स्टेज पे कुछ एक्ट उनके साथ काम करूं, तो वो इस प्ले के तौर पे मुझे काम करने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।